देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। गाजीपुर जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र के 12 चवर चट्टी के समीप पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय मेजर रामजी राजभर की पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक ओम प्रकाश राजभर, विशिष्ट अतिथि सालिक यादव, राष्ट्रीय संगठन मंत्री पूर्व मंत्री अरविंद राजभर व साथ में जखनिया विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक बेदी राम मौजूद रहे। अतिथियों को आते ही उनके समर्थकों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें स्वर्गीय मेजर रामजी राजभर के जीवन के बारे में तमाम बिंदुओं पर तमाम वक्ताओं ने चर्चा की। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। आज स्वर्गीय रामजी मेजर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सबसे पहले तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आए हुए लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जो आंदोलन, जो विचार, जो सोच इन्होंने रह करके लड़ा, जहां तक आगे बढ़ाया और हमारे बीच में नहीं है, उसको आगे बढ़ाना हमारा नैतिक कर्तव्य है हम सभी लोगों का। पुण्यतिथि अवसर को उपस्थित होकर यहाँ उपस्थित लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेजर साहब एक सामाजिक और एक देश के सिपाही रहे, क्या कुछ करना चाहिए? एक समय था कि स्वर्गीय रामजी मेजर साहब देश की सेवा की और देश की सेवा से जब रिटायर होकर के वो आए तो हमारी उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद हमने कहा कि अभी तो आप देश की सेवा कर रहे थे, अब आइए समाज की सेवा में लगा जाए। तो समाज की सेवा में उन्होंने हमसे सवाल किया कि समाज की सेवा में क्या है। हमने कहा कि आप मिलिट्री में अगर नियुक्ति पाए होंगे तो निश्चित है कि आप शिक्षा हासिल किए होंगे। कहा बिल्कुल। हमने कहा कि उन माँ बाप के विषय में सोचिए जिन माँ बाप के बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। जो माँ बाप अशिक्षित है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। तो हम लोग एक लड़ाई हम लोगों ने शुरू किया है कि देश में, प्रदेश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू हो। इसके लिए हम आप मिल के लड़ें तो ये व्यवस्था लागू हो जाए तो देश के लोगों का कल्याण हो सकता है। जो अशिक्षित लोग हैं वो शिक्षित हो सकते हैं। दूसरी बात हमारी उनकी डिस्कस हुई कि आगे क्या करना होगा। हमने कहा देखिए ये समाज है, समाज में तमाम तरह के लोग हैं। जैसे आप सांप देखेंगे, बिच्छू देखेंगे, नेवला देखेंगे, शेर देखेंगे, उसी तरह इस समाज में भी लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो समाज को अच्छे रास्ते पे दिखाना हमारा काम है। कोई भी दुखी हो, थाने की समस्या हो, ब्लॉक जिले की समस्या हो, तो हम लोग मिल करके उसकी समस्या का निदान करें। सर, मेजर साहब कहाँ तक सक्सेस हुए हैं इस काम को लेके? मेजर साहब की देन है कि आज हम 2 एमएलए यहाँ खड़े हैं। हमारे माननीय बेदी राम जी जखनिया से और ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से 2 एमएलए यही हैं। आप पूर्व मंत्री भी रह चुके, आपका विधानसभा आता है जहूराबाद, इसी विधानसभा के सम्मान नागरिकों को लिस्ट बनाते हैं। उनके सम्मान में और उनके संदर्भ में क्या कुछ उनके लिए बताना चाहेंगे जो खास तौर से उनकी यादों में क्या कुछ? देखिए, उनकी यादों में हम लोगों को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इनके जो अधूरे काम रह गए हैं उस काम को हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ावें और यही सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर, कौन कौन सा काम पूरा किया है, कौन कौन सा काम अभी उनका अधूरा है? अब आप तो दूसरे दल के लोगों से पूछिएगा तो बताएंगे। अपने दल का तो जो काम हुआ वो हुआ ही। दूसरे दल के समाज के प्रति तो कुछ समाज के प्रति इन्होंने वो काम किया। कोई भी गरीब, असहाय अगर इनके पास आया तो उसकी मदद की। कोई थाने की समस्या हो, जिले की समस्या हो, उनकी निदान किया। अगर कोई नाली बनवाने आया तो उनको मैं अपना प्रतिनिधि बना दिया था, उसका नाली बनवाने का काम किया। खड़ंजा हैंड पाइप लगवाने का काम किया। किसी गरीब की अगर शादी नहीं हो पा रही थी तो चाहे कोटेदार हो, चाहे प्रधान से अनाज मांग करके हम लोग अपने व्यवस्था से कुछ पैसा मैनेज करके उसकी शादी कराने का काम किए। जो भी हम लोगों से बना उसको उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। बहुत धन्यवाद। युवा दिलों की धड़कन है, आप किसी मंत्री रह चुके हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हुए हैं, इस मौके पर क्या कुछ करना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे बहुत ही होनहार, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही संघर्षशील हमारे जिलाध्यक्ष थे। इन्होंने देश की सेवा किया था और उसके बाद लगातार पार्टी के हर निर्देश का पालन करते हुए समाज की सेवा कर रहे थे। हम लोग तो ताजुब थे कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले में संगठन वो चलाते हैं, लेकिन गाजीपुर जनपद में जब तक माननीय मेजर साहब, स्वर्गीय मेजर साहब का जब तक यहाँ पर कार्यकाल रहा, ये कार्यकाल अपने आप में आने वाले समयों में युगों युगों तक इस चीज़ को प्रदर्शित और बताता रहेगा कि मेजर साहब के व्यवहार, मेजर साहब के स्वभाव ने हर वर्ग को एकमुश्त और एक रास्ते पर लाने का प्रयास किया।
हर क्षण समाज की सेवा में लगे रहते थे। अनुशासन पूरी तरीके से अनुशासन में रहते थे और अनुशासन का पाठ यहाँ तक कि हमको भी पढ़ाते थे। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव था और मेजर साहब जिलाध्यक्ष थे, लेकिन हम इनको अपने पिताजी के बाद अगर दूसरा कोई गार्जियन मेरा था तो माननीय मेजर साहब थे। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, पार्टी की बहुत बड़ी क्षति हुई जिसकी गाजीपुर में अभी हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। प्रयास हमेशा मेजर साहब का था कि हर कार्यकर्ता मेजर रामजी राजभर बनकर के कार्य करेगा, तभी पार्टी आगे बढ़ेगी, तभी समाज की सेवा होगी। अरविंद भैया, दूसरा चीज हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि आप मंत्री रह चुके हैं, हम जानना चाहेंगे कि इनके विचारों तो तब होगा जब इनके विचारों पे चला जाए। देखिए, मेजर साहब कहीं न कहीं माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों से प्रभावित थे और माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर मान्यवर कांसीराम साहब और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के विचारों से प्रभावित हैं। इन सभी लोगों के विचारों को लेकर के हम सभी लोगों को जन जन तक जानने की आवश्यकता है। मेजर साहब हमेशा जनता के बीच में रह करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नीति और सिद्धांत, पार्टी के नीति सिद्धांत, उनके विचारों को हमेशा बखान किया करते थे, संगठन को मजबूत किया करते थे। आने वाले समयों में जो आपने यहाँ छोड़ के गया है हम लोगों के लिए, हम सभी लोग पूरी ताकत के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ साथ जो जहूराबाद विधानसभा में मेजर साहब बाबूजी के प्रतिनिधि थे, तो जो काम यहाँ अधूरा रह गया है मेजर साहब के कार्यकाल का, वो कार्यकाल इस बार पूरा किया जाएगा ताकि सच्चे मन से आज सभी लोगों ने पुष्प अर्पित करके मेजर साहब को याद किया है। मेजर साहब की आत्मा जो स्वर्ग में है वो भी आने वाले समयों में इस बात को कहेगी कि जिस काम को हमने छोड़ के गया था उस काम को हमारे समस्त कार्यकर्ताओं ने पूरा किया। और मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं तो आज थोड़ा सा मुझे आने में लेट हो गया है, अगली पुण्यतिथि तक मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मेजर साहब के यहाँ एक मूर्ति लगाई जाए जिससे कि आने जाने वाले लोग मूर्ति को देख करके कह सकें, राजनीतिक प्रेरणा ले सकें, आने वाली नस्लें भी इस बात को कह सकें कि कार्यकर्ता हो तो मेजर रामजी राजभर जैसा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जब इस देश में एक संवाद का है कि यहाँ से जो विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उन्होंने सदन में पिछली बार आवाज लगाया था, जिस संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जिस संविधान को दिया, जिस संविधान से आज उत्तर प्रदेश की सरकार चलती है, हमारी सरकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को भूल गई। माननीय मंत्री जी ने मांग किया था, सदन के अंदर हाथ उठवा दिया था, जो इलीगल था, कि सदन के अंदर आज तक 1952 से लेकर के 2022 तक आज तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की मूर्ति या फोटो वहां पर नहीं लग पाई है। तो जब उनको याद करने के लिए, जिस प्रकार से मेजर साहब को याद करने के लिए हम लोगों ने चित्र के माध्यम से उनके जो किए गए कार्य हैं, उनके द्वारा किए गए संघर्ष थे, आज उसका बखान किया गया। उसी प्रकार से सदन के अंदर जब तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की फोटो या मूर्ति नहीं लगेगी, तब तक देश मूल रूप से संविधान के थ्रू या प्रदेश संविधान के थ्रू नहीं चल पाएगा। उनके जो नियम, कानून, संविधान, धाराएं, प्रावधान हैं, उसको उत्तर प्रदेश के नेता हो चाहे अधिकारी हो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जी, नेक्स्ट टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देश के जैसे सच्चे सिपाही थे, उसी तरह सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की और समाज के सच्चे सिपाही थे और उन्होंने जो समाज में सेवा किया, जो देश का सेवा किया, उनसे हम लोगों को अनुकरण करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए और इसी के साथ में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता सर, हूं। उनके परिवार वालों को या उनके समाज को कुछ कहना चाहते हैं या संदेश देना चाहते हैं? अब उनके परिवार वाले, हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं, परिवार के साथ सुख हो दुख हो हरदम खड़े हैं, 24 घंटे खड़े उपस्थित हैं। लोगों से क्या कुछ कहना चाहिए इस मौके पे? उपस्थित लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से मेजर साहब अपने कार्य जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसको कार्य का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से करते थे और सबको साथ लेके करते थे, अभी साहब ने बताया था, तो उसी तरह हम लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, चाहे पार्टी के प्रति कर्तव्य हो, चाहे समाज के प्रति कर्तव्य हो, अपनी कर्तव्य निष्ठा से करना चाहिए। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। मैंने उनको समझाया, बताया कि देखिए आप मलेक्टी में रहे हैं और मलेक्टी के नियम नियमावली एक दूसरे हैं और समाज के नियम नियमावली एक दूसरे हैं।
हमारी उनकी बहुत बातचीत के बाद मुझे उनकी बहुत सी अच्छाइयां आज भी मैं अपने को ग्रहण करता हूं। किसी कार्यकर्ता को या किसी नेता को अगर फोन पे वो डांट देते थे, अगर करता था तो डांटने के बाद, गुस्साने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद फोन करके कहते थे कि का हो, का हालचाल बा। ये बहुत बड़ी चीज है साथी। आज ये अगर किसी साथी से कोई नाराज हो जाता है तो सोचता है कि अब हम उससे न बोले, हम उससे बात न करें। ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर हम किसी को हम अगर काम के लिए सही रास्ता दिखाने के लिए अगर हम डांट रहे हैं और वो नाराज हो गया तो फिर हम उससे बोले ना, ये सीख हमको आपको स्वर्गीय मेजर साहब से लेनी चाहिए कि आधे घंटे 1 घंटे के बाद तुरंत फोन करके उसको, उस नेता को, कार्यकर्ता को समझाते थे कि देखो मैंने तुमको क्यों डांटा, तुम काम नहीं कर रहे थे, तुम सही रास्ता नहीं चल रहे थे, इस नाते हमने तुमको डांटा, अब तुम कहाँ हो, हम तुम्हारे यहाँ आना चाहते हैं। और अगर वो जाते थे जखनिया, अगर रास्ते में उस नेता का घर था तो उस नेता को फोन पहले करते थे कि तुम्हारे घर आ रहा हूं, चाय बना के रखना। ये स्वर्गीय राम जी मेजर जी के गुण थे। और जब मैंने इनको समझाया, बताया कि ये लड़ाई है, ये समाज है, बड़ी विसंगति है और दलगत राजनीति, दल में राजनीति करने से बेहतर है कि चाहे कोई भी व्यक्ति मिले, किसी दल का हो, हमको सबको सम्मान करना होगा, सबको साथ लेके चलना होगा। पार्टी अपनी जगह है, व्यक्ति महान होता है। आप सबको साथ लेके चलिएगा, सबका जब सहयोग मिलेगा तब आप आगे जाएंगे। आज मैं तो धन्य हूं, जब मैं उनसे चर्चा किया, बात शुरू किए तो हमसे कहा करते थे कि अच्छा ये बताओ आप कि मैं तो रिटायर होके आया हूं, पेंशन पाता हूं, अब पेंशन का पैसा लगा देता हूं सब गाड़ी में, तेल में, ये समाज की लड़ाई कैसे होगी, पैसा कहां से आएगा। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।